मतलब हे भाई, तो ये भी बताना पड़ेगा तुम्हें। अच्छा, गीतांजलि बहू का नाम है। अच्छा, तुम्हारा क्या नाम है? जोर से बोलो। ये लिख के लाओ। सब करो धरो जाको नाम करें बाको। ब्रजेश, ब्रजेश क्या लिखे हुए? तुम्हें कछु नानी मर रही का भाई? अरे मुझे लिख के दो, मैं तुम जन काका कह रहे हो। 50 बार नाम बोलोगे कि 4 जगह चिल्लाओगे। और सुनो, अरे अब मत चिल्ला भाई। मैं ये कहना चाहता हूं कि ठीक है, उनका नाम लिखिए, अच्छी बात है, लेकिन मुख्य भूमिका जिसकी हो उसका नाम जरूर लिखना चाहिए। मुख्य भूमिका है ना, गिरजेश है ना। तुम्हारी कौन लगती हैं? बहन है ना? हाँ। तो ये इन माताओं ने आपस में एक दूसरे को प्रेरणा दे करके, एक दूसरे को, आदमी तो लिपटे आए हैं, कछु तो आए हो ना। सुभाषो कहाँ है? अच्छा, हाँ तो बहुत से, मतलब तबीयत तो तुम्हारी इन सब में, यहाँ कितने बोतल चढ़ रही है, मुंह पे खुद पे चढ़ रही है। हाँ, नहीं, एक मन का भाव होता है, फिर वो कहीं ना कहीं व्यवस्था करता है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं टोटल मिला करके, खैर, कि जितना भाव हिंदुस्तान में भगवान के प्रति, धर्म के प्रति, भक्ति के प्रति माताओं में है, उतना पुरुषों में भी हो जाए तो स्वर्ग नहीं बनेगा, हिंदुस्तान वैकुंठ बन जाएगा। लेकिन मैं ये भी कहूंगा, यदि माताओं में ईर्षा कम हो जाए, भाव तो है लेकिन साथ साथ में एक बुराइयां भी बैठी हैं, ईर्षा कम हो जाए, चुगली कम हो जाए, निंदा कम हो जाए, सुनना भी और करना भी है, और थोड़ा सा विवेक आ जाए, तो इन दोनों के मिलन का नाम ही वैकुंठ होता है। समझ में आई? दोनों, अब एक में एक नहीं है, दूसरे में वो एक नहीं है, तो दोनों अधूरे हैं एक दूसरे के बिना। जैसे चाशनी कितनी मीठी हो, कितनी बढ़िया हो, पर बिना जलेबी के रूखी पियो। कोई कोको पिया हो, अच्छा, और जलेबी बिना चाशनी के देसी घी की, कर्क शिक में बढ़िया, तो शिकिए बढ़िया कड़क है, अरे, और असली मैदा की है, को खा जाओ। बस यही हिंदुस्तान का हो रहा है, एक तरफ चाशनी चाशनी है, एक तरफ सूखी जलेबी है, और जब ये दोनों एक दूसरे में डूब जाए, एक दूसरे के गुण एक दूसरे में आ जाए, है ना, तो मामला आ हा सोई बल्ले बल्ले हो जाए, है ना। हिंदुस्तान को इसकी जरूरत है, भारत को इसकी जरूरत है, हमारे परिवारों को, समाज को इसकी जरूरत है। तो कल पहुंचे थे जटायु पर। जटायु जी महाराज पंख कटे पड़े हैं और पुकार रहे हैं, हे राम, हे राम, हे राम। एक बात बताऊं, भक्त दीन तो होता है, भक्त दीन होता है, लेकिन अनाथ नहीं होता। ये दोनों बातें अलग अलग हैं। भक्त दीन तो होता है पर अनाथ नहीं होता। शेर ताकतवर तो होता है पर अनाथ होता है। गैया ताकतवर नहीं होती, दीन होती है, पर सनाथ होती है, उसका कोई नाथ होता है?
तो जब भक्त जटायु जब पड़ा हुआ था, पंख कट गए, राम राम पुकार रहा था, तब राम जी स्वयं चल करके खोजते खोजते आए। जटायु की धूर जटानसो झारी। अच्छा, बीच में एक बात हम याद आ गई। कुछ लोगों के थैला बंधे धरे हैं, कुछ लोग लंच में निकलना चाहेंगे, कुछ लोग बाद में जाना चाहेंगे। आज हम कथा के बाद में सबके साथ बैठेंगे, सब्जी पूड़ी रोटी ये सब हम खाएंगे, आराम से जाएंगे, क्योंकि हमें सबको घर ही पहुंचना है ना। सबके साथ बैठेंगे हम। बाकी जो कथाएं रहती हैं ना गांव की, उसमें हम लास्ट के दिन मंच से सीधे चले जाते हैं, लेकिन तीर्थ में हम मंच से सीधे नहीं जाते, सबके साथ बैठ उठ के बढ़िया है, पेट में थोड़ा सा आलन पड़ जाए सबके साथ तो अच्छा लगता है ना। ये बात बीच में इसलिए याद आई, थैला बंधे धरे तो हम वो ये सोच रहे हैं मिलने तो है नहीं, तो चलो निकल चले, ऐसा रहता है ना। हाँ, एक ट्रक पे लिखा था, जिनको जल्दी थी वो चले गए, जिनको जल्दी थी वो चले गए। तो जब जटायु पुकार रहे थे और भगवान राम ने आकर के धूल झराई, तो पता है क्या हुआ? जैसे कोई बालक अपने माँ के पास आकर के कहता है, मम्मी उसने मारा। क्या कहता है? पूछती है, बेटा क्यों रो रहा है? बोले उसने मारा। बिल्कुल ऐसे ही जटायु कहता है, नाथ दशानन यह गति कीनी। रावण ने मेरी ये दुर्दशा करी है, लेकिन मैं दुखी नहीं हूं। ये दुर्दशा हुई तो हुई, लेकिन आप आ गए तो अब मेरी दुर्गति नहीं, सचमुच में अब मेरी सदगति हो गई। होने से भी बर्बादी, न होने से भी बर्बादी। मतलब क्या है भाई? इस सदगति को पाने के लिए संसार की दुर्गति तो होगी ही। यहां सदगति चाहिए तो संसार की सब दुर्गति होगी, और संसार में सदगति चाहिए तो फिर अध्यात्म की दुर्गति वही पड़ी है। ये तो कोई भाग्यशाली भगवान की कृपा हो जिसे दोनों चीजें मिल जाती हैं। राम मिलाए राजपद दीना है, तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना, है ना भैया। मैं ज्यादा जटायु की कथा में नहीं जाऊंगा। उनका संस्कार अपने हाथों से भगवान ने किया है, और संस्कार करके एक भक्ता उनका इंतजार कर रही थी जिसका नाम था शबरी। गुरुजी कह करके गए थे, जब वो शरीर छोड़ रहे थे तब शबरी से कहा था। शबरी ने कहा कि मैं कहाँ जाऊंगी, आप जा रहे हो तो मेरा क्या होगा? बोले तुझे कहीं नहीं जाना, तेरे पास चल करके तो स्वयं राम आएंगे, हैं? उस संत के वचन को पूरा करने के लिए, गुरु के वचन को पूरा करने के लिए राम शबरी की कुटिया पे गए, हैं? नवदा भक्ति का उपदेश दिया और लास्ट में कह दिया, नव महजिन के एक होई। नव महजिन के एक होई, नारी पुरुष सचराचर कोई।
अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे, सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे। अतिशय प्रिय भामिनी सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे। शबरी कहती है अधमते अधम अधम अति नारी, ते नमः मैं मति मंद अघारी। लेकिन राम क्या कहते हैं? यही तो प्रेम है, यही तो भक्ति है। हम अपने आप को क्या कहें और राम हमको क्या कहें? अधमते अधम, अधम एक बार में संतोष नहीं हो रहा, 2 बार में नहीं हो रहा, 3 बार में भी नहीं हो रहा। लेकिन राम क्या कह रहे हैं? योगी वृंद दुर्लभ गति जोई, और तो कहे आज सुलभ भई सोई। तो कहे आज सुलभ भई सोई। योगी वृंद दुर्लभ गति जोई, तो कहे आज सुलभ भई सोई। है भैया, उसके बाद भगवान हनुमान जी से मिलकर के वाली का वध करते हैं, और वाली का वध करके सुग्रीव को राजा बनाया, अंगद को युवराज। लेकिन जो सुग्रीव है ना, उसने कहा था कि मेरी तरफ से तो सब कुछ बर्बाद हो गया है, मैं तो अपना दिन काट रहा हूं, और जब तक बचाऊं तभी तक बचाऊं। ऋषिमुख पर्वत पे बाली को श्राप है कि वो यहां आ नहीं सकता, इसलिए मैं बचाऊं। ये श्राप न हो तो मैं यहां भी नहीं बच सकता, तो मेरी तो मृत्यु है। आप जीवन दोगे तो मैं अपने जीवन को आपको समर्पित, बोला करो भाई, करूंगा। और ऐसे सुग्रीव ही नहीं कहता, हम में से कितने लोग न जाने कितनी बार ये बात भगवान से भी कहते हैं, गुरुओं से भी कहते हैं कि हम अपने जाने तो हमारा जीवन चले वो, लेकिन यदि जीवन मिल जाए, या अपने जाने तो हमारी ये चीज चली गई, लेकिन मिल जाए तो भगवान को अर्पित हो जाए तो मुझे खुशी होगी। लेकिन होता क्या है? होता ये है कि जैसे सुग्रीव को राजा बनाया, उसका जो कांटा था बाली निकाल दिया, जीवन के भय खत्म हो गए। अब वो राजपाट में फंसा। अब हनुमान जी याद दिलाने जाते हैं कि वो राम जी की कुशल क्षेम तो पूछा थे। बोले हनुमान जी क्या बताऊं, इतना व्यस्त हो गया हूं, मैं क्या करूं, इतना सीजन का टाइम चल रहा है, मैं जाना तो चाहता हूं, हरिद्वार में कथा चल रही है, पर मैं करूं क्या, छोड़ नहीं पा रहा हूं। अरे बोले भाई तुम्हारे गुरुजी हैं। भाई वैसे तो मेरा सब गुरुजी कह दिया हुआ है, भगवान कह दिया हुआ, पर इस समय नहीं सामने निकाल पा रहा।
क्या बताऊं। अब हनुमान जी महाराज ने 2-4 बेर कही, 10 दिन बीते, 15 दिन बीते, गयो ही नहीं। राम राम करवे नहीं गयो राम जी से कि चलो राम राम, तो अब टाइम नहीं है। अब क्या हुआ, जब हनुमान जी दिखे तो याद दिलाएं कि जिनका सब कुछ दिया हुआ है उन्हें कम से कम दर्शन तो कर आओ। क्या बताऊं हनुमान जी। अब हनुमान जी ज्यादा कहें तो जैसे ही हनुमान जी दी कि वो रास्ता बदल लो करे, बोले जी फिर बाबा वही बात कहो और हम पे टाइम नहीं है। बात समझ रहे हो? इसको तो वही बात आती है, इस पर तो दूसरा काम कोई। अब मैं ठहरा राजा, अब मैं इसकी होड़ कैसे करूंगा हैं? तो हनुमान जी ने एक दिन कहा, क्यों दोबारा ऋषिमुख पर्वत पर पहुंचना चाहते हो क्या? बोले काहे? बोले ज्यादा व्यस्त हो जाते हैं ना, फिर भगवान उनको दोबारा ऋषिमुख पर्वत पहुंचा देते हैं। क्योंकि जब तुम खाली थे तो तुम्हारे पास टाइम तो था। यदि भरे में से टाइम न निकाला तो क्या चाहते हो भगवान तुम्हें खाली कर दे? बोले नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो तैयार हूं, बताओ बताओ कब चलना। बोले नहीं, अब चलना नहीं है, अब लेट हो गए हो तुम, ऋषिमुख पर्वत पहुंचाने की तैयारी हो गई है। बोले कैसे कैसे, क्या हुआ? बोले लक्ष्मण जी चल दिए हैं। वहां राम जी ने योजना बनाई या हनुमान जी ने कथा सुना दी? और कथा कभी रोचक होती है, कभी भयानक होती है, कभी यथार्थ होती है। बोले हनुमान जी आप पहले तो ऐसी कभी बात नहीं करते थे, आज आप ऐसे कठोर। बोले जब मुलायमियत से तुम्हारी समझ में नहीं आया तो मैं तो यथार्थ बोल रहा हूं। राम जितने कृपालु हैं उससे ज्यादा कठोर भी हैं, दोनों हैं। महापुरुष परमात्मा महात्मा गुरु है, कृपालु भी बहुत होता है, और जब कृपा से बात न बने तो फिर कठोर भी बहुत होता है। बोले कि वहां कुछ हो गया? बोले हो गया नहीं, लक्ष्मण जी फूंकारते हुए और लेकर के बाण चले आ रहे हैं। बोले अब क्या होगा? बोले अब तुम जानो, वादनाते तुमने हमारी नहीं सुनी, वादनाते हम तुम्हें सुनावे डोले, तुम रास्ता काटे डोल रहे। तुम अपने आप में कॉन्फिडेंस में थे ना, तो अब संभालिए। उस दिन से तुम हमारी नहीं सुन रहे थे, अब हम तुम्हें क्या एडवाइस दें? तुमने उस दिन से हमारी बात मानी होती तो आज की जिम्मेदारी हमारी होती है। अब सुग्रीव का पसीना छूटा, और लक्ष्मण जी को तो सुग्रीव अच्छी तरह जानता है, राम जी को तो एक बार संभाल भी ले, लक्ष्मण जी को। बोले राम क्यों नहीं आए? बोले राम से बात बनती नहीं। बोले तुम राम के लायक नहीं थे इसलिए राम नहीं आए, क्योंकि जैसे को तैसा ही सीधा करता है। बोले राम का स्वभाव तुम्हारी समझ में कहां आया? राम की करुणा तुम्हें हजम कहां हुई? राम की मोहब्बत तुम्हें पची कहां है? तुम तो बहुत व्यस्त हो गए थे ना, है? बोले अब क्या होगा? सोई पावन में गिर पड़ो, आज बचा लो। आज के बाद कभी भी कितनी व्यस्तता होए, मैं रोज राम के दर्शन करने जाऊंगा, रोज जाऊंगा। अब के बचा लो। ये सुग्रीवी करता है कि हम सब करते हैं, है? कभी कभी गुरु से बचने लगे ना व्यक्ति तो समझना किसी लपेटे में आ गया है, किसी लपेटे में आ गया है। गुरु की बात सुहाए ना, गुरु की बात बुरी लगे तो किसी लपेटे में है, और जिस दिन लपेटा पूरा होगा ना, है? राम जी की और हनुमान जी की वाणी सुग्रीव पर असर करना बंद कर गई और सुहावनी नहीं लगती थी वाणी। तब फिर लक्ष्मण जी बाण लेकर के
वाणी और वाण। तब लक्ष्मण जी वाण लेकर के गए। लक्ष्मण जी कौन है? शेष। और शेष कहते हैं काल को। लक्ष्मण जी काल है। काल माने वक्त। जो परमात्मा की और महात्मा की, हनुमान जी और राम जी, परमात्मा की और महात्मा की जो वाणी का अनादर करने लगता है, उल्लंघन करने लगता है, फिर उसके लिए वक्त वाणी नहीं वाण उठाता है और समझा देता है। परमात्मा और महात्मा वाणी से इलाज कर देते हैं, लेकिन जब उनकी नहीं मानता, परमात्मा और महात्मा बात से इलाज कर देते हैं, बात से। विभीषण को इलाज कर रहे थे हनुमान जी बात से कि तुम चले आओ राम जी के पास, चिंता न करो हम हैं, तुम चले आओ। बात कही, बोले मैं नहीं जा पाऊंगा, व्यस्तता थोड़ी ज्यादा है। कौन कह रहे हैं? विभीषण लंका में। बोले तुम बोले मेरे को भी जो है रावण ने मंत्री बना रखा है कैबिनेट में, मेरा एक पद है और मैं उसका इस्तीफा नहीं दे पाऊंगा, मेरी मजबूरी है, पर मैं आपका पूरी तरह सपोर्टर हूं, लेकिन मेरा मंत्री पद है। अच्छा, हनुमान जी ने कहा तुम्हें पता है वो पद तुम्हारा स्थायी नहीं है। अरे जब तक है तब तक तो रहलन दे। बोले गठबंधन की सरकार है, कभी भी गिर जाएगी। फिर हनुमान जी ने ये भी ऑप्शन दिया, कोई बात नहीं, तुम्हें मेरी बात से प्रभाव नहीं पड़ रहा, लेकिन कभी लात पड़े तो भी आ जाना। बात से प्रभाव नहीं पड़ रहा, कोई बात नहीं, पर ये मत सोचना कि मैंने जब बात नहीं मानी थी अब लात खा के जाऊंगा तो कहीं वो मना कर देंगे। बोले ना। एक पंक्ति है बड़ी प्यारी, कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे, तड़पता हुआ जब कोई छोड़ दे, तब तुम मेरे पास आना प्रिय, मेरा दर खुला है, खुला ही रहेगा तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए। दिखाओ अंतरा। अभी तुमको मेरी जरूरत नहीं, बहुत चाहने वाले मिल जाएंगे। अभी रूप का एक सागर हो तुम, कमल जितने चाहो संगीत को ध्यान रखना, शब्द मेरा दब तो नहीं ना। दर्पण तुम्हें जब डराने, जवानी में तो दर्पण अच्छा लगता है, फिर वही दर्पण बुढ़ापे में देखने का मन नहीं होता। क्या से क्या हो गया देखते देखते हैं। दर्पण तुम्हें जब डराने लगे, जवानी भी दामन छुड़ाने लगे, तब तुम मेरे पास आना प्रिय,
मेरा दर खुला है, खुला ही रहेगा तुम्हारे लिए। भक्ति में प्रेम में कोई शर्त नहीं होती है, लेकिन ज्यादातर आजकल भक्ति भी और प्रेम भी शर्तों पर होने लगी है। तो मेरा ये काम कर दो ठाकुर जी, मैं तुम पर ये कर दूंगा। है ठाकुर जी मेरा ये काम कर दे, मैं ठाकुर जी के लिए ये कर दूंगा। है पतिदेव तुम मेरे लिए ये लाके दे दो, मैं तुम्हारे लिए ये कर दूंगी। है कितनी प्यारी बात कही है। अंतरा कोई शर्त होती नहीं प्यार में, मगर प्यार शर्तों पे तुमने किया। शर्त होती नहीं प्यार में, मगर प्यार शर्तों पे तुमने किया। जब अपनी नजर में ही गिरने लगो, अंधेरों में अपने ही घिरने लगो, तब तुम मेरे पास आना प्रिय। मेरा दर खुला है, खुला ही रहेगा तुम्हारे लिए। कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे, तड़पता हुआ जब कोई छोड़ दे, तब तुम मेरे पास आना प्रिय। मेरा दर खुला है, खुला ही रहेगा तुम्हारे लिए। एक व्यक्ति कह रहा था, मैं राम की जगह होता ना तो विभीषण को लात मार के भगा देता। मैंने कहा क्यों? अरे बोलो जब हनुमान जी ने कहा था तब तो तू आया नहीं। आना तो तब माना जाता जब हनुमान जी के कहने पर बोला करो भाई, आ जाता। जब लात पड़ी तब आया। तो यदि मैं होता तो ये कहता कि जब मैंने दूत भेजा था तब तेरी नानी मर गई थी, हैं? आज जब वहां ठौर न रही तब तू यहां आया है। मैं होता तो विभीषण को इधर से लात मार के भगा देता। तो स्वामी राजेश्वर जी महाराज जी ने कहा, अरे राम में और तुम में यही तो अंतर है। राम में और तुम में इसीलिए तो यही तो अंतर है कि तुम हो और राम राम है। यही तो अंतर है। एक व्यक्ति कह रहा था कि महाराज जी हमारे परिवार में सब कुछ ठीक है, पर मेरे परिवार वालों को मेरी तब याद आती है, फलाने को तब याद आती है, फलाने को तब याद आती है, वैसे मुझे याद नहीं करते। एक बात कहनी है मुझे, जब आदमी अंधेरे में होता है उसे एक दीपक की जरूरत होती है, एक उजाले की जरूरत होती है। और अंधेरे में यानी परेशानियों में यदि कोई तुम्हें याद कर रहा है, इसका मतलब उसने तुमको दीपक समझा है, तो दीपक बनिए। पर यह सिद्धांत सबके साथ लागू नहीं होता।
ज्यादा जो संसार के जो स्वार्थी लोग हैं, बदमाश लोग हैं, जिसको भक्ति मार्ग से कोई लेना देना नहीं है, उनके लिए ज्यादा दीपक मत बन जाना, नहीं तो बुझा देंगे। वो स्वयं प्रकाश नहीं लेते हैं, वो अपना काम बना के फूंक मार देते हैं। बात समझ रहे हो ना? हाँ, दीपक बनिएगा जो हमसे रोशनी लेना चाहते हैं, इस मार्ग में आना चाहते हैं, इस मार्ग पर चलना चाहते हैं, वो हमसे रोशनी तो लेंगे लेकिन हमें बुझाएंगे नहीं। लेकिन यदि पैसों के चक्कर में पड़ गए कि महाराज जी हम तो परोपकार करने गए थे लेकिन उसने तो सुपड़ा साफ कर दिया। अब सुग्रीव घबराया क्योंकि वाणी समझ में नहीं आई थी, इसलिए वक्त ने वाण उठा लिया। और वक्त की मार बहुत बुरी होती है। लेकिन प्यारे हो, हनुमान जी फिर भी ये कहते हैं मेरा दर खुला है, खुला ही रहेगा तुम्हारे लिए। आपको पता है हनुमान जी कौन है और सुग्रीव कौन है? सुग्रीव 2 कौड़ी का आदमी है और हनुमान जी शंकर स्वयं, केसरी नंदन, तेज प्रताप, महाजगवंदन, सूर्य के शिष्य हैं, शंकर के अवतार हैं, और स्वयं में हनुमान हनुमान है। लेकिन कभी कभी सुग्रीव को हाथ जोड़ करके समझाते हैं, क्योंकि परमात्मा ये जो गुरु तत्व होता है ना, कभी कभी ये समझता है कि ये ऐसे नहीं समझेगा तो ऐसे समझ जाए, ऐसे नहीं समझेगा तो ऐसे समझ जाए, ऐसे नहीं समझेगा तो ऐसे समझ जाए। सुग्रीव कुछ नहीं है और हनुमान जी बहुत कुछ नहीं है, सब कुछ है। उसके बावजूद भी विनम्रता पूर्वक क्या कहते हैं, मेरा सर झुका है, झुका ही रहेगा तुम्हारे लिए। लेकिन कब तक? जब तक तुम राम के हो, राम के हो जाइए। हाँ? तो महापुरुष झुकता तो है लेकिन राम का बनाने के लिए। और यदि हमारा निर्णय ये हो जाए कि हमें राम का बनना ही नहीं है, तो फिर महापुरुष रास्ता बदल देता है। वो कहता है जब आना हो तब आ जाना। हनुमान जी विभीषण को समझा के चले आए, बोले मेरे साथ नहीं चल सकते ना, तो कोई बात नहीं, आइएगा, आना तो पड़ेगा। रामानंद को आना तो पड़ेगा, हैं? अच्छी तरह आएगा तो अच्छी बात है, और नहीं तो फिर हाँ आना तो पड़ेगा। आखिरकार सुग्रीव को समझाया, लक्ष्मण जी को शांत किया हनुमान जी महाराज ने। गुरु तत्व तो यही है जो अपने भक्त पर आने वाली संकट की स्थिति को भी प्रार्थना करता है कि अब ये तुम्हारा ध्यान रखेगा, क्षमा करिए। काल की चौघड़िया को भी कहता है, यानी ग्रहों की दशाओं को भी निवेदन करता है और राम को भी निवेदन करता है, और इधर जो शिष्य को भी समझाता है, आगे से ध्यान रखिएगा। जो देना जानता है वो लेना भी जानता है, जो उठाना जानता है, हाँ, जो हंसाना जानता है, हाँ, है ना। लेकिन हम भूल जाते हैं, बस यही गड़बड़ी है। सुग्रीव भूल गया और हनुमान जी की यही खासियत है कि वो भूलते नहीं हैं। राम मुद्रिका नहीं, प्रभु मुद्रिका मेरे मुख माही, जलधि लाग गए अचरज नाहि।
मुद्रिका क्या है? राम का नाम। राम नाम अंकित अति सुंदर है। सुमिर नर हरि, हर समय सुमिरन में है। तो बार बार याद आए तो ठाकुर जी को बार बार याद करते रहिए। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम, याद करते रहिए। फिर वक्त को या काल को बाण उठाना नहीं पड़ेगा, है? एक भजन की एक पंक्ति गाने का मन है, पर मेरी प्रार्थना यह है, हर पंक्ति को आनंद के साथ लीजिएगा। आज लास्ट का दिन है तो रोना नहीं है, मस्ती करनी है हमको तो, क्योंकि हमने इतना सुख पाया है? आगे और भी सुख मिलेगा। सुख को कायम रखेंगे तो आनंद को। सुख पाया शरण तेरी सुख पाया, सुख पाया शरण तेरी सुख। प्रसिद्ध है, एक प्रसिद्ध। भज मन राम। अरे भैया कितना प्रसिद्ध भजन चल रहा है। सुख पाया सुख पाया शरण तेरी सुख पाया। आता नहीं ना किसी को? तुम तो सम्राट हो संगीत के लिए। और ये भजन की दुनिया में इसमें बहुत सुपर चल रहा है? सुख पाया सुख पाया शरण तेरी सुख पाया। नहीं आता तो उसे गाना नहीं है, बनेगा भी नहीं। किसने गाया है ये चमक ये दमक फुलवन में महक, जिन्होंने गाया है ना, उन्हीं ने इस भजन को गाया। तो सुग्रीव जो है चारों तरफ टोली भेज देता है, और एक टोली लंका की तरफ जिसमें हनुमान जी हैं, अंगद है, और सब चले हैं। जामवंत जी भी हैं। यानी 3 चीजें उसमें विशेष हैं। अंगद यानी बल, युवा, और जामवंत वृद्ध यानी अनुभवी, और हनुमान जी यानी एक संत सदगुरु। ये तीनों होंगे। टोली तो बहुत गई थी, लेकिन शांति इसी टोली को प्राप्त हुई। बंदर चारों तरफ भेजे थे, समझ रहे हो, लेकिन शांति या मंजिल उसी को मिलेगी जिसमें ये तीनों होंगे। बिना गुरु के भी यात्रा खराब हो जाएगी, बिना बड़े बूढ़ों की भी यात्रा खराब हो जाएगी, और बिना बच्चों की भी यात्रा, बच्चे माने युवान है, बिना युवानों की भी यात्रा खराब हो जाएगी। तो जिसमें सब तरह के हों वही यात्रा संपूर्ण हो जाती है? स्वयं प्रभा से मिलकर के जटायु के पास पहुंचे हैं। जटायु ने कहा कि मैं देखूं तो मनाही, गीदहि दृष्टि अपार। एक बड़ी प्यारी बात कहनी है सभी साधकों के लिए। आदमी की जो दृष्टि है, आंखें हैं, उससे हमारी आंखों से कई गुना तेज दृष्टि हर पंछी की होती है, हर पंछी की। लेकिन पंछियों में भी कबूतर की दृष्टि सब पंछियों से ऊपर होती है, और उन कबूतरों से भी सबसे तेज और लंबी दृष्टि गीद की होती है।
गीदहें दृष्टि 2 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 4 किलोमीटर नहीं, अपार। ये जो लेंस बनाया है ना दूरबीन वाला जो लेंस है वो गीद की आंख के पैटर्न पर बनाया है। वो जूम भी कर लेता है, और जूम का उल्टा क्या होता है? जूम आउट। हाँ, जूम आउट है ना, यानी नजदीक भी ले आना और दूर भी कर देना। हमारी आंखें ये नहीं कर पाती हैं, पंछियों की आंखें करती हैं। पंछी ऊपर से देखता है और उसे जैसे ही जूम करेगा ना, एकदम उस दाने को क्लियर देख लेगा। किसी चरती हुई गाय के खुर में दाना लगा था बाजरे का, और ऊपर से कबूतर ने जूम करके देखा, गाय के खुर में लगे हुए दाने को आकर के चुग लिया। समझते हो? हम जब छत पे दाना डालें तो कभी कोई पंछी नहीं दिखा रहा हो तो तुम डालो, 5-10 मिनट बाद आओ, तुम्हें दूर दूर तक आकाशमंडल में कोई पक्षी नहीं दिखाई दे रहा हो, तुम डालो है? तो गीदहें दृष्टि अपार। अच्छा, एक और है जिसकी दूरदृष्टि बहुत नहीं होती, पर दृष्टि हमेशा ऊपर की तरफ रहती है, वो है चकोर। बड़ी प्यारी बात कहने जा रहा हूं, अभी दृष्टांत कह रहा हूं। दृष्टि बहुत ज्यादा चकोर की नहीं होती, आदमी से थोड़ी सी ज्यादा होती है। गीद के सामने तो कुछ भी नहीं है, पर दोनों में बड़ा अंतर है। गीद अपनी दूर दृष्टि, लंबी दृष्टि का भी प्रयोग ऊंची उड़ान होने के बावजूद भी नीचे रखता है कि कौन मरा, कौन मरा, कौन मरा, कौन मरा। और चकोर छोटी दृष्टि होते हुए भी अपनी दृष्टि को ऊपर रखता है, चंद्र कहाँ है, चंद्र कहाँ है, चंद्र कहाँ है। दृष्टि छोटी होना, बड़ी होना, दृष्टि मानी बुद्धि है। बड़े बड़े बुद्धिमान बुद्धि को पाकर के भी है कैसे लूटा जाए, कैसे हड़पा जाए, कैसे पागल बनाया जाए, कैसे बेवकूफ बनाया जाए, कैसे क्या कर लिया जाए। इतनी बड़ी बुद्धि होने के बावजूद भी वो नीचे को निगाहें हैं, है ना। लेकिन चकोर के पास ज्यादा दृष्टि नहीं है, पर वो कभी नीचे नहीं देखता, रामचंद्र कहाँ है, रामचंद्र कहाँ है, रामचंद्र कहाँ है। ऊपर दृष्टि होना, राम की ओर दृष्टि होना, है ना। तो कभी कभी ये भक्त बावरे होते हैं ना, इनमें ज्यादा बुद्धि नहीं होती, इनकी एक एक बात पे हंसी आती है समाज को, है ना। लेकिन इनकी दृष्टि बहुत बड़ी नहीं होती, बुद्धि बड़ी नहीं होती, पर ऊपर को होती है, राम की तरफ। और बड़े बड़े बुद्धिमानों में बुद्धि बहुत होती है, पर ऊपर को नहीं होती। बोलो तो करो, नीचे को होती है। अच्छा, कहो गांव के बिना पढ़े लिखे अनपढ़ ने कोई बैंक को जो है अकाउंट हैक करो, या करोड़ों को गमन करके बाहर विदेश में भाग्यो? अच्छा, कौन? जिनमें बड़ी बुद्धियां थी, हैं, बड़े होशियार थे, बड़े ताले तोड़ने वाले बैंकों के भीतर से। अरे अब इन तालों को तोड़ने की जरूरत नहीं, और ताले टूटते हैं अब तो। अकाउंट हैक हो गया, करोड़ों गए हैं। लोन लिया, एक हमारा चेला है, मुझे कहना नहीं चाहिए, हमारा एक चेला है, और एमपी की बात है, 20 लाख बाके ले, 50 लाख बाके ले, 2 करोड़ बाके ले, और बेजा चक्कर में कई गुने करके देगा। स्वाहा, चला गया। मैं चेला नहीं गया, मेरा चेले के लेके गया, और चेला पुलिस में और है, दरोगा। चेला मेरा जो दरोगा और है। मैंने कि बेटा तुम जैसे दरोगा न कि ऐसा होगा तो फिर हम जैसे नो का होगा। और पट्टा उसी के द्वार पे होके गया है, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है, उसी के द्वार पे होके गया है। जो करते हुए टाटा मुंह बांध के, टाटा करते हुए गाड़ी में नोट भर के, हाँ, और गया, कैश लेके गया। लोकेशन हैक हो रही है, हाँ, नाम नहीं बताऊंगा मैं। भाई मेरे चेला की भी तो बेइज्जती है, दरोगा लुटे को।
दरोगा से विश्वास उठ जाएगा, पुलिस मारी जा रही है? हमारे फोन में आती कर दिया कि ऐसे ऐसे कॉलों को, ऐसी जो हैंग कैसे कहते हैं, सीबीआई के कॉल आवे या कोई डराए धमकाए तो ऐसा नहीं, आती कर दिया। कॉल लगाए तब तक तो आदमी भाग जाता कहीं दूर, तब तक वो अपनी बकवास करता रहता है। फोनों पे ऐसे कर रहे हैं और दरोगा लुट रहे हैं। तो जो प्रयोग बुद्धि का, तो बुद्धि ज्यादा होना जरूरी नहीं है, बुद्धि राम से भरी हुई होना, राम की दिशा में होना ये जरूरी होता है? तो गीध जो है, अब एक बात तो इसमें कहनी बड़ी प्यारी, गीध की ये जो दो गीध थे, संपाति और जटायु, अभी संपाति के पास आ गए, पहले जटायु के पास थे। तो संपाति के पास में आए, संपाति कहता है कि जब मैंने इस दृष्टि का प्रयोग बुरे कामों में किया तो मेरे पंख जल गए, लेकिन जब मैं किसी संत की गोद में गिरा, मुनि एक नाम चंद्रमा ओही, मुनि एक नाम, मुनि एक नाम चंद्रमा ओही। एक चंद्रमा नाम के मुनि थे, ये उनके पुत्र थे अनुसुईया के पुत्र थे, संत थे, महात्मा थे। उनकी गोद में ऊपर से गिरा संपाति। जब संत की गोद में गिरेगा तो कोई संत ऐसा तो नहीं फेंक देगा। उन्होंने कहा भैया, पंख जल गए थे। तो संत ने कहा चिंता मत करो, घबराओ मत, थोड़े जलने के बाद वो थोड़े ही आएंगे। जलने के बाद जो त्वचा जल जाती है वहां बाल भी नहीं आते, पंख तो, जो त्वचा जल जाती है वहां बाल भी नहीं आते, पंख तो फिर अलग बात है। अब क्या होगा? तो चंद्रमा मुनि ने एक प्यारी बात कही, अरे संपाति, ये तो छोटे से पंख वाली बात है, यदि राम की कृपा हो जाए तो सब कुछ हो सकता है। तो बोले कैसे कृपा होगी? बोले अब तक तुमने अपने जीवन को संसार को सौंपा था, अब तक इस दृष्टि का प्रयोग बुरे कामों में किया था, अब इसी जीवन को और इस दृष्टि का प्रयोग अच्छे काम में शुरू कर दो, ये पंख वापस आ जाएंगे। पंख माने साधन, पंख माने शक्ति उड़ने की, पंख माने क्षमताएं। जब क्षमताओं को हम दुरुपयोग करते हैं तो क्षमताएं जल जाती हैं, और क्षमताएं जब हम भगवान के लिए प्रयोग करते हैं तो क्षमताएं न आने की संभावना होगी तो भी वो आ जाएंगी। ये भगवान की कृपा का प्रभाव है। कैमरामैन एलईडी के सामने मत हुआ करो। और कोई दिक्कत? क्षमताएं बढ़ जाती हैं जब वह किसी, एक बात कहूंगा आपसे, हम परमात्मा को जो समर्पित करते हैं, गुरुओं को जो समर्पित करते हैं, गुरु को उसकी जरूरत थोड़ी है। रोटी कपड़ा, गुरु का भरण पोषण एक व्यक्ति पूरे जीवन कर सकता है, हाँ या ना? लेकिन फिर भी हम अपने गुरुओं को देते हैं। क्यों? गुरु की जरूरत के लिए नहीं देते। हमारी क्षमता जब सही जगह पे जाएगी तो वो और बढ़ जाएगी। हमारी क्षमता तन की, मन की, धन की सही जगह पे प्रयोग होगी
राम के काम के लिए प्रयोग होगी तो बढ़ जाएगी, हमारे पंख उपज आएंगे। ये कौन कह रहे हैं? चंद्रमा मुनि। चंद्रमा मुनि। चंद्रमा मुनि कह रहे हैं कि आप चिंता न करो, जिस दिन तुम्हारी निगाह अच्छे काम में, बोलो को क्या कह रहे हो? हाँ ये भी है, बहुत अच्छा। इनका कहना है कि संसार के जो साधन है वो मिटे और परमात्मा की खोज में हम निकले। जब खुद का खुद ही खो जाएगी तो खुदा मिल जाएगा। सही है, खुद ही खो जाएगी, खुद के जो साधन थे वो मिटेंगे, तब परमात्मा की कृपा के साधन प्रकट होंगे। सही है। चंद्रमा मुनि ने जब ये कहा ना कि तुम इस दृष्टि का प्रयोग जिस दिन किसी राम के दास के लिए कर दोगे, उसी दिन तुम्हारे दोबारा से पंख हो जाएंगे। बोले ठीक है। तो जटायु ने तुरंत कहा कि मैं देखूं तुम नाही, गीदहि दृष्टि अपार, गीदहि दृष्टि अपार। धन होना अलग बात है और कलेजा होना अलग बात है। दोनों चीजें किसी किसी को भगवान देता है। जिसको कलेजा देता है उसे जरूरी नहीं है धन देगा, और जिसे धन देगा जरूरी नहीं है कलेजा देगा। और दोनों दे देगा तो उसका कल्याण निश्चित हो जाएगा। दोनों दे देगा तो कल्याण निश्चित हो जाएगा। बात इस बात पर चली है कि जैसे ही राम के काम आई दृष्टि, तुरंत जटायु ने ऐसे करके देखा तो पंख उपजाए और एकदम जैसे पहले था वैसा ही हो गया। ते में सुख संपत्ति बिनहे बुलाए, धर्मशील पहे जाहे सुभाए। जिम सरिता सागर में जाई, यद्यपि ताहे कामना यद्यपि ताहे कामना तिमे सुख संपत्ति बिनहे बुलाए, धर्मशील पहे जाए शुभाए। भैया हनुमान जी महाराज जामवंती जी ने ये कहकर के जगाए कि पवन तनय बल पवन समाना, काचु पसाधे रहे बलवान।
पवन तनया बल पवन समाना कछुप सारे रहे बलवान। भैया हमने शंभू को 50 इशारे किए, अभी चलती और गलती। हमारी कथा में संगीत को जो है ना, बंद करो, किसी चीज की जरूरत नहीं है, सिर्फ मेरे इशारे की जरूरत है। मैं कोई मेरे इशारे देख ले, मैं उसे एडवांस अलग से पैसे देने को तैयार हूं। बाकी संगीत में उससे ज्यादा आए या ना आए, प्रयत्न है मेरा, मैं चलती, क्योंकि मेरे अंदर भाव पैदा होता है। मेरी कथा रटी पीटी तो है, समाज के लिए, मेरे भक्तों के लिए, श्रोताओं के लिए इस समय क्या जरूरी है वो प्रकट होता है, और प्रकट हुआ उस समय मैं ऐसे करता हूँ। संगीत डाउन करो, मुझे कुछ बोलना है, लेकिन तुम जब तक अपना आंख बंद करके नीचे लगे रहते हो और जब पूरा कर लोगे तब मेरी तरफ देखते हो, यही मेरी गड़बड़ी है। मुझे पीस पूरा नहीं चाहिए उस समय भाई, क्योंकि जो भाव है ना वो बड़ा नाजुक समय का होता है। आया तो आया और गया तो गया, फिर मैं खुद ही मूड खो जाता हूं क्या कह रहा था, हा? अब वो गया। बहुत प्यारा भाव कोई आ रहा था, कथा आगे बढ़ाता हूं। हनुमान जी महाराज सुरसा, सिंह का, लंकिनी को जाकर के, ये तीनों देहाभिमान के भीतर रहने वाली प्रवृत्तियां हैं, जिसमें लेकिन देहाभिमान में जब ये प्रवृत्तियां रहती हैं, अभिमानी के व्यक्ति के भीतर रहती हैं, ये सिंह का, सुरसा, लेकिन उसे दिखती नहीं है क्योंकि ये पानी में भीतर रहती हैं, जरूरत होने पर उभर के बाहर आती हैं और ये साधक की गति को पकड़ लेती हैं, साधक की गति को पकड़ लेती हैं, या तो खा जाती हैं सीधे मुंह फाड़ करके, या उसकी छाया को पकड़ करके उसकी गति अवरुद्ध हो जाती है। तो जो व्यक्ति भीतर भावना के बजाय, भगवान के बजाय अभिमान से भरेगा, उस व्यक्ति के भीतर ये वृत्तियां रहेंगी। सिंह का माने बात बात पर उसे रिस्पॉन्स चाहिए, बात बात पर उसे थोड़ी सी बात पर भी बढ़ाई चाहिए, थोड़ी सी बात, हमारी बात पूरी होनी चाहिए, हमारी बात सुनी जानी चाहिए, ये तो उसे विक्षेप होगा। इसका मतलब है कि भीतर जो है सुरसा देहाभिमान में बैठी है, वो कहती है या तो ऐसा कर लो नहीं खा जाऊंगी, भीतर बैठ, दिखती नहीं है, समझ में नहीं आती, लेकिन ये उसके कुछ लक्षण हैं, ये लक्षण है। ये ऐषणा है 3 प्रकार की, वित्तैषणा, पुत्रैषणा, लोकैषणा।